नमस्कार। मैं चर्चा करूंगा बिहार में तीसरा मोर्चा का। मैं तीसरा मोर्चा का चर्चा क्यों करता हूं, क्यों तीसरा मोर्चा की बात करता हूं। पीछे मैं तीसरा मोर्चा का बात कर रहा था और आज भी तीसरा मोर्चा की बात कर रहा हूं, क्योंकि निशिकांत सिन्हा ने 24 तारीख को, कल के दिन, उन्होंने हुंकार रैली के माध्यम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और पूरे बिहार का भ्रमण करने के बाद उन्होंने जब पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो आने वाला समय तीसरा मोर्चा का संकेत दे रहा है। क्योंकि आज गठबंधन का युग है और गठबंधन के युग में अकेले पार्टी का कोई महत्व नहीं है और कोई अकेला दल चुनाव में जीत भी नहीं सकता, क्योंकि गठबंधन के माध्यम से आज दो धाराएं हैं, दो गठबंधन आमने सामने है। एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। यहां पर जब तक तीसरा मोर्चा अगर खड़ा नहीं होगा तो इस गठबंधन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा, इस गठबंधन को पानी पिला देगी और गठबंधन को सोचने का मजबूर करा देगी कि हमारी भी कुछ हैसियत है। आज एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये जाति जनगणना की बात तो करती है, लेकिन जो कुछ ही जाति को विधायक और सांसद बनाने के लिए टिकट देती है, कुछ ही जात आज तक विधायक और सांसद बनते आ रहे हैं। बाकी छोटे छोटे जातियां हैं, उनको कोई दल वह कुछ समझ ही नहीं रही है और उनको सम्मान देने का काम नहीं कर रही। इसलिए तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ी कि जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, कोई सम्मान नहीं देता है, उनको तीसरा मोर्चा सम्मान देने का काम करेगी। जिसने कोनो गठबंधन जिसकी समस्या के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है, जो स्थानीय मुद्दे के ऊपर आवाज नहीं उठाता है, नौकरी के मुद्दे पर, उनके जो समस्या, गांव की समस्या है उस पर, रोजी रोटी की समस्या और किसान की समस्या, इस सब पर कोई गठबंधन आवाज नहीं उठाती है। और जब चुनाव होता है तो धर्म के नाम पर ये चुनाव जीत के आ जाते हैं। उस समय हिंदू मुस्लिम हो जाती है और ये जो छोटे छोटे जातियां हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। इनको कोई सम्मान, किसी से सम्मान नहीं मिलता है। आज इन छोटे छोटे गठबंधन को एक होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तीसरा मोर्चा में काम करना पड़ेगा, तीसरा मोर्चा के साथ जुड़ना पड़ेगा। शायद हम समझते हैं कि निशिकांत सिन्हा जी आने वाला समय में तीसरा मोर्चा को गठन करेंगे और विधानसभा जो सामने आ रही है उसमें जोरदार तरीके से
तीसरा मोर्चा खड़ा करके लड़ने का काम करेंगे। आज तक किसी ने, आपने सुना होगा, बिहार में 15 साल तक लालू का राज रहा। अब 15 साल तक नीतीश का राज है। न लालू मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, न नीतीश मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। और आज सबसे बड़ा संख्या वाला जाति, सबसे बड़ा संख्या वाला जाति कुशवाहा समाज है। इसका कहीं नेतृत्व मिला, अधिकार इनको मिला, इसका बिहार में सम्मान मिला। आज एक टिकट के लिए मारा फिरते हैं। आपने कुशवाहा को सुना होगा, उपेंद्र कुशवाहा का एक टिकट मिला था, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद कारागाट का एक सीट मिला था। अब वहां बीजेपी के लोग ही, एक जाति के लोग ही उनको हराने का काम किया। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि उपेंद्र कुशवाहा को पीछे करने का, पीछे धकेलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आज भी उनके साथ षड्यंत्र होगा, क्या पता। उनके साथ फिर षड्यंत्र नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है निशिकांत सिन्हा को, उनके नेतृत्व में कुशवाहा समाज को पूरे बिहार में उनके साथ देने की जरूरत है। और जो कुशवाहा के साथ दगा किया है, उसके साथ प्रतिशोध लेने की वक्त आ गया। चुनाव में उनको सबक सिखाने की वक्त आ गया। और जो भी कुशवाहा समाज के अन्य पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक के लोगों के साथ दगा किया है, उसके साथ ये तीसरा गठबंधन खड़ा होगा और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों तीसरा मोर्चा का दुश्मन होगा। आज तक दुश्मन बना हुआ है, अब तीसरा मोर्चा इनसे बदला लेने का काम करेगी, क्योंकि सत्ता छीनने के काम करेगी। लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, इन दोनों से सत्ता छीनने का काम तीसरा मोर्चा करेगी। और दलित पिछड़ों की राज स्थापित करेगी बिहार में। जो जगदेव बाबू की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। ऐसी नारा के साथ निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं और पूरा बिहार में कर्पूरी की नीति के अनुसार, बाबू जगदेव बाबू की नीति के अनुसार निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ने जा रहे हैं और तीसरा मोर्चा को वागडोर संभालेंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा का गठन किया है, उसी प्रकार निशिकांत सिन्हा जी बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने का काम करेंगे और छोटे छोटे दल को साथ ला करके आने वाला चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लालू राज और नीतीश को राज को खत्म करेंगे और दलितों पिछड़ों की राज को स्थापित करेंगे। बाबू जगदेव बाबू की सपना को साकार करेंगे। 90 और 10 की बात करेंगे और जो 90-10 की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही बिहार पे राज करेगा। ऐसे इस नीति के साथ निशिकांत सिन्हा 24 तारीख को नया दल बनाने जा रहे हैं
और आने वाला समय में जल्द ही तीसरा मोर्चा का गठन बिहार में होगा, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं। क्योंकि निशिकांत सिन्हा कमर कस चुके हैं और इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसी के साथ निशिकांत सिन्हा आगे बढ़ने वाले हैं और जनता का सही अधिकार, हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आज जो बिहार में समस्या है, रोजी रोटी की समस्या है, नौकरी की समस्या है, किसानों की समस्या है, इसको लेकर के आवाज उठाएंगे और जो छल किया है, जो पार्टी छल कर रही है, उसका पर्दाफाश करेंगे। चुनाव के वक्त आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।